नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी बीच आपको बताएं, ओवैसी ने यह शपथ ली है कि वो योगी जी को इस बार चुनाव में जीतने नहीं देगा और उन्होंने कहा है इंशाअल्लाह इस बार हम पूरी जान लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि योगी जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बने। अब यह सवाल उठता है कि क्या ओवैसी जी योगी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से रोक पाएंगे? तो आप देखें कि ओवैसी जी ने पिछली बार भी, अब जो चुनाव हुए थे बिहार के, उस समय उन्होंने लगभग 20 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। 5 सीटों में वो जीतने में कामयाब रहे, लेकिन उसके बाद जो चुनाव पश्चिम बंगाल का हुआ, जहां वो बड़ा दांव लगाने के मूड में थे और वहां 0 अंडा बटा 0 रहा, एक भी सीट नहीं जीत पाए। और पश्चिम बंगाल के चुनाव ने ओवैसी को बता दिया कि ट्रेंड इस कदर है कि सारी पार्टियां एक साथ मिल जाएं और भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश करें तो भी रोक पाना संभव नहीं है। इसमें पश्चिम बंगाल में केवल जो कामयाबी मिली है, जिसको ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार बनी, वो असल में ममता बनर्जी की सरकार बनने का नजरिया अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 3 से 77 पर बढ़त बनाई। इसका मतलब यह है कि ओवैसी की पूरी ताकत लगी, टीएमसी की पूरी ताकत लगी, कम्युनिस्टों की पूरी ताकत लगी और कांग्रेसी सारे ताकत लगाने में लग गए, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की तरक्की को नहीं रोक पाए। पश्चिम बंगाल जैसे नक्सल प्रभावित एरिया में, जहां टीएमसी के गुंडों ने बूथ कैप्चरिंग की, लड़ाई झगड़ा, धमकाना, डराना, सारा कुछ हुआ। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव पर। उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी जी, आज आप देखिए, अभी चुनाव का माहौल कोई शुरुआत नहीं है, अभी टाइम पड़ा है, लेकिन अभी भी जो मीडिया में खबरें आ रही हैं और जो मीडिया में हम लोगों की, और मैं तो उत्तर प्रदेश से ही हूं, जो लोगों की हम सोशल मीडिया पे बातें सुन रहे हैं, वो कहते हैं योगी जी का कोई तोड़ ही नहीं है। योगी जी के अलावा उत्तर प्रदेश में उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। और जब लोग ये बात कर रहे हो कि योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में काम किए हैं, जो विकास किए हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिल्कुल उलट करके रख दिया है, जहां एक तरफ गुंडा, माफिया, अपहरण, डकैती, बलात्कार, इस तरह के अपराधी खुलेआम घूमते थे अपराध करके, आज या तो जेल में है या तो ऊपर हैं, तीसरी जगह नहीं है उनके लिए। और इसलिए यह कहा जा रहा है कि योगी जी ऐसा मॉडल है। अब आप समझिए, WHO जिसकी तारीफ कर चुका हो, नीति आयोग जिसकी नीतियों की तारीफ कर चुका हो, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई उनके ऊपर कि जो अरेंजमेंट किए वाकई में यूपी जैसे अरेंजमेंट कहीं नहीं है, तो योगी जी को हरा पाना, योगी जी को तीसरी बार सीएम बनने से रोकना, यह ओवैसी के बस का है क्या? असदुद्दीन ओवैसी पूरी ताकत लगा लें और इनके साथ कांग्रेस भी मिल जाए। अभी तो इन्होंने एक केवल राजभर की जो पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इससे समझौते की घोषणा की है, लेकिन मैं इनको चैलेंज दे रहा हूं कि ये सारी पार्टियों को साथ ले लें, कांग्रेस भी आ जाए, सपा भी आ जाए, बसपा भी आ जाए, छुटपुट और सारी आ जाएं, और तब ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरें, तो भी योगी जी को रोक पाना असंभव। और दूसरी बात, ये सारे मिल जाएंगे, पहले भी मिले, कोई ऊपर से मिला, कोई अंदर से मिला, मिले सारे थे। जब दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी जी बने, ये कस्में तब भी खाई थी, समाजवादी तब भी कह रहे थे 300 से ऊपर सीट लाएंगे, तब भी कांग्रेस कह रही थी सरकार हम बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद सरकार बनी। अब तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बार तो 10 साल का काम है योगी जी का, 10 साल का सुशासन है। और आप समझिए 1 लाख के करीब भर्ती हो चुकी, जिसमें कोई कैंडिडेट ये नहीं कह सकता, यहां तक कि विपक्षी भी नहीं कह सकते कि कहीं कोई घपला घोटाला हुआ है, किसी ने 1 रुपया नौकरी लगने में रिश्वतखोरी दी हो, कहीं घोटाले घपले की बात हो। दूसरी बात, जो एक बहुत बड़ा बिजनेस हर सरकारों में रहता था उत्तर प्रदेश के अंदर, ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग, ये उद्योग माना जाता था इसको, क्योंकि इसी से पार्टियां कमाती थी। योगी जी ने आकर इस नेक्सस को तोड़ा और नियम कायदे कानून तय कर दिए हर विभाग के लिए, टीचर हो या कोई हो, रूल बना दिया। और उसके रूल के हिसाब से एक भी टीचर, एक भी सिंगल जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ट्रांसफर है वो नहीं, उसे छोड़ दो, वो तो आपस का है, तुम मेरी जगह आ जाओ, मैं तेरी जगह आ जाऊं, हमने आपस में बदला है। इसके अलावा कोई शासन स्तर पर एक भी सिंगल ये नहीं कह सकता टीचर कि घपले घोटाले से मैंने रिश्वत देकर
बीएलओ को, किसी को, जो भी उनके अधिकारी बीएसए सॉरी होते हैं, ये इनको पैसे दिए, जैसे पहले होता था बीएस से परेशान कर रहा है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने पैसे देकर अपने ट्रांसफर करा लिया गृह जनपद में, घर के पास आ गया हूं। एक भी नहीं, इतना बड़ा प्रदेश और एक सिंगल आदमी नहीं। अभी हाल ही में पुलिस की भर्तियां हुई हैं, पुलिस की भर्ती में लगभग 5,000 के करीब जेल में भर्ती हुई हैं, 1 रुपया नहीं। और वो बाकायदा आप देखिए कि इंटरनेट पे डाउनलोडेड है, अभ्यर्थी के कितने नंबर आए, जो फेल हुए हैं उसके कितने नंबर थे, क्या आपने गलत क्वेश्चन करे थे जिसके कारण आप फेल हुए, इतनी तक जानकारी कोई सिविल परीक्षा में भी नहीं देता कि आपके गलत क्वेश्चन क्या थे, किन गलतियों के कारण आप फेल हुए। लेकिन यहां पड़ा है, यूपी पुलिस की भर्ती बोर्ड ने ये काम करके दिखाया, ऐतिहासिक। अब ऐतिहासिक ये क्यों हुआ है? अगर मान लीजिए 1 लाख भर्ती हो रही है, तो हम तो सुनते थे पिछली सरकारों में, मैं किसी का इंडिविजुअल नाम नहीं ले रहा, कि 5 लाख लाओ इंस्पेक्टर बन जाओ, 3 लाख 2 लाख लाओ सिपाही भर्ती हो जाओ, बोली लगती थी। लेकिन आज की डेट में क्या है, कोई बताए हमें। मेरी जानकारी में है कुछ लोग जो इंस्पेक्टर बने हैं, ये बात अलग है कि कोर्ट में केस चला गया है, लेकिन ये नहीं कह सकता कोई भी मैंने योगी सरकार में किसी को रिश्वत दी। अपनी मर्जी से कोई बीच का बिचौलिया है वहीं खा ले तो खा ले, लेकिन 1 रुपया सरकार में बैठा हुआ जो शासन है, जो नेता हैं, जो सरकार जिसको कहते हैं योगी जी, कोई एक सिंगल विरोधी दल का भी मानसिकता वाला पुलिसकर्मी ये नहीं कह सकता कि योगी जी पैसे लेते हैं। ये अपने आप में कम उपलब्धि नहीं है कि जो एक थॉट माइंडसेट था हम लोगों का, सबका, कि सरकारें आती हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे कमाती हैं, भ्रष्टाचार करके कहीं टेंडर हो जाए, बिल्डिंग बना लो, ये लूट लो, ये लूट लो। सरकारी सुविधाएं ज़्यादातर जो दी हैं, चाहे उसमें मकान दिए हैं, चाहे उसमें कोई और मदद की गई है, योगी जी के द्वारा पारदर्शिता है। आप चेक करिए, क्रॉस चेक में कोई ये नहीं कह सकता साहब 1 करोड़पति आदमी था, घपला घोटाला करके, और वो एमएलए का या एमपी का सिफारशी था, योगी जी का जानने वाला था, मकान प्राप्त कर लिया साहब इसने। कोई एक शिकायत नहीं है। अगर इतने बड़े उत्तर प्रदेश में, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसमें अगर कोई एक शिकायत ऐसी नहीं कर रहा है, ना मीडिया में ना सोशल मीडिया में, तो इतनी बड़ी उपलब्धि आज तक हुई ही नहीं, इतिहास में नहीं हुई। अपराधी डरें और खुद सरेंडर करें, रिक्वेस्ट करें, जेल में उनको आराम ना करने दिया जाए। पहले तो पूरा जेल खाना उनका घर से भी ज्यादा सुविधा मिलती थी। अब इस तरह का अगर माहौल किया है तो ऐसा जनता महसूस कर रही है। मैं अगर अपने घर में जाता हूं, रात को 11 बजे हो, 12 बजे हो, मुझे ये निश्चिंतता है मेरे माइंड में कि बिल्कुल मैं सुरक्षित अपने घर पहुंचूंगा, कोई मुझे बाइक रोक के, रात को मेरी गाड़ी रोक के लूटने का प्रयास नहीं करेगा। और यदि मैंने पुलिस कॉल की तो 10 मिनट के अंदर मेरे पास पुलिस की गाड़ी होगी, कई बार तो 2 मिनट के अंदर आ जाती है। जो विश्वास जनता के अंदर बना है उत्तर प्रदेश के, इसको तोड़ पाना किसी भी विपक्षी दल के लिए ये नहीं होगा आसान। आप झूठ बोलेंगे, विपक्षी दल के पास क्या मुद्दे हैं? मुद्दे नहीं है, क्योंकि समाजवादी क्या कहेंगे आके, अखिलेश यादव क्या बोलेंगे माइक से आके, हमारी सरकार में लूट नहीं होती थी, अब लूट हो रही है। उल्टा है, उनकी सरकार में लूट इतनी होती थी, आज बंद है। क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, उनकी सरकारों में हुए होंगे, आज तो होते नहीं है। भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। फिर कानून व्यवस्था कोई मुद्दा नहीं बचा, ट्रांसफर पोस्टिंग कोई मुद्दा नहीं बचा, तो विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? मुद्दा नकली बनाएंगे, झूठे लोग हैं, झूठ बोलेंगे। क्योंकि एक सच्चे आदमी का, जो संत हैं, उनका सामना करना इन लोगों के बस की बात नहीं है। वो सच्चाई पे चलने वाले व्यक्ति हैं, वो योगी और तपस्वी हैं, वो नाम के योगी नहीं हैं। वो लोगों को जोड़ते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं। हमने देखा नियुक्ति पत्र दे रहे थे पुलिसकर्मियों को, और मैं मौजूद था उस कार्यक्रम में। तो मतलब आप समझिए, वो पूछ रहे हैं बच्चों से, आपको किसी ने रिश्वत तो नहीं मांगी, आपको किसी ने परेशान तो नहीं किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई सिफारिश लगानी पड़ी? अब बच्चा है, और अगर किसी को कोई परेशानी है, वो बोल सकता है हाँ मुझसे मांगे पैसे, मुझे परेशान किया गया, खुला ऑफर है, स्टेज पे बोलिए आप सबके सामने। तो मतलब इतनी बड़ी बात है, वो आसान काम है। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि अगर ओवैसी ने शपथ ली है कि हम योगी जी को नहीं आने देंगे किसी भी कीमत पे, वो शपथ ले रहे हैं, तो फिर मैं उत्तर प्रदेश के उन लोगों से कहना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और वो ये महसूस कर रहे हैं कि योगी शासन में कुछ बेटर हुआ है, योगी शासन में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, योगी शासन में पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हुआ है, योगी शासन में हम चैन से रह रहे हैं और जो सरकारी सुविधाएं हैं वो मिल पा रही हैं, चाहे वो फ्री राशन का हो, चाहे वो कोविड के टाइम में दवाइयों का हो,
ये जो सुविधाएं हमें आज तक नहीं मिल रही थी, ये मिल पा रही हैं। हम उत्तर प्रदेश में चैन से रह रहे हैं। तो क्या हम इस तरह के चाहने वाले लोग, जो योगी जी के काम को सराहने वाले लोग हैं, पसंद कर रहे हैं योगी जी को, हम प्रण नहीं कर सकते? मैं प्रण करता हूं, मैंने बताया, मैंने तो किया है। मैं ना पार्टी का, भाजपा पार्टी का कोई कार्यकर्ता हूं, ना कोई मुझे कल को कोई ऐसी बात है कि मुझे भाजपा ज्वाइन करनी है, कोई चुनाव लड़ना है, इसलिए बोल रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं और मैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के काम से इतना खुश हूं कि मैं चाहता हूं कि योगी जी जैसा तो देश का प्रधानमंत्री बन जाए। ये मेरी अब पर्सनल फीलिंग है। मैं चाहता हूं, मैं मोदी जी को भी पसंद कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी जगह, लेकिन मेरी इच्छा है कि कभी मोदी जी हटें तो योगी जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनका काम बढ़िया है। अब मेरे जैसे लोग, मैं प्रण कर रहा हूं कि चुनाव के टाइम तक मैं पूरी ताकत से योगी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए तन मन धन से लगूंगा। मैं नौकरी करता हूं, छुट्टी लूंगा, छुट्टी करके जाऊंगा, चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा, लेकिन लोगों से, मेरे रिश्तेदार, मेरे जानने वाले, मेरे मित्र जो मेरे हैं यूपी में बहुत सारे, उनके पास जाऊंगा, बात करूंगा, उनको समझाऊंगा। हो सकता है विपक्षी दल उनको झूठ बोलकर बरगला रहे हो, तो उनका झूठ का पर्दाफाश करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मेरी तरह आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, जो यूपी के रहने वाले हैं, जो योगी जी को पसंद करते हैं, योगी जी के काम को पसंद करते हैं। आइए सब मिलकर ये प्रण करें कि ओवैसी जैसे अगर लोगों ने ये प्रण किया है कि योगी जी को तीसरी बार आने नहीं देंगे, तो हम प्रण करते हैं कि देखें योगी जी को लाने से रोकता कौन है। वंदे मातरम।